हजारों साल पुराना त्रिनेत्र मंदिर, भगवान शिव का मंदिर, जो आज भी अपनी वैदिक शक्तियों के साथ त्रिनेत्र सिटी के बीच खड़ा है। त्रिनेत्र सिटी भारत का सबसे तेज, सबसे चमकदार शहर। हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे छुपा है एक अंधेरा, एक ऐसा राज जो किसी की भी किस्मत बदल सकता है। लेकिन इस भीड़ में एक 16 साल का लड़का था, यूवी का सपना था सिटी का सबसे बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन बनना। हर दिन स्कूल के बाद वो बॉक्सिंग एकेडमी जाता। यूवी के बेस्ट फ्रेंड थे हर्षित, संध्या, उर्मी और आरव। यूवी के दोस्त हर वक्त साथ रहते थे। घर तो वो लोग बस सोने के लिए जाते थे। यूवी एक उम्मीद करता था हमेशा और भगवान से हर रोज बोला करता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो, कुछ अलग हो। पर उसे नहीं पता था कि किस्मत ने उसके लिए क्या प्लान बनाया है। एक दिन शाम को बॉक्सिंग मैच के बाद जब यूवी अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा था, आसमान में एकदम अचानक अंधेरा हो गया। बादल गरजे, बिजली कड़की और शहर के बीचों बीच बने पुराने त्रिनेत्र मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। यूवी को मंदिर की तरफ से अजीब सी सुनहरी रोशनी दिखी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। यूवी के दोस्त दरवाजे पर रुक जाते हैं। हर्षित कांपती आवाज में यूवी से बोलता है, अरे पागल हो गया है क्या यूवी? ये जगह मौत का कुआं है, जल्दी से घर चल मेरे भाई। यूवी का दिल कह रहा था उसे वहां जाना चाहिए। वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ अंदर पहुंचा और मंदिर के बीचों बीच यूवी ने महादेव का एक चमकता हुआ त्रिशूल देखा। तभी गूंजती हुई एक गहरी आवाज आई, युगराज, समय आ गया है। कौन युगराज? मेरा नाम तो यूवी है। नन्हे बालक, यूवी तुम होंगे अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, लेकिन अब तुम बनोगे युगराज। यूवी ने जैसे ही त्रिशूल को छुआ, उसके शरीर में आग और बिजली की लहर दौड़ गई। चारों तरफ तेज रोशनी फैली और अचानक उसके सामने एक नया रूप था। काले और लाल रंग का एक दमदार सुपर हीरो सूट, सीने पर सुनहरा त्रिशूल चमकता हुआ, हाथों में आग जैसी एनर्जी। यूवी समझ नहीं पाया कि ये सब असली है या सपना। युगराज, अब भगवान शिव की शक्ति तुम्हारे भीतर है। आज से तुम ब्लेज का योद्धा नहीं, पूरे संसार के लिए उम्मीद बनोगे। तुम हो ब्लेज मैन। उर्मी डरते हुए बोलती है यूवी से, यूवी, तू क्या बन गया है? सुनो दोस्तों, महादेव ने मुझे ये शक्ति दी है ताकि मैं इस शहर को बचा सकूं, बुराई को मिटा सकूं और अंधेरे को खत्म कर सकूं। लेकिन ये राज सिर्फ हमारा होगा। कोई नहीं जानेगा कि मैं ही ब्लेज मैन युगराज हूं। काली रात का सन्नाटा, चारों तरफ सिर्फ हवाओं की गूंज और दूर से आती बिजली की गड़गड़ाहट। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर डार्क लॉर्ड खड़ा है। उसके चारों तरफ काले धुएं के सर्प घूम रहे हैं और उसकी आंखें लाल, इतनी लाल जैसे जलते हुए अंगारे। उन आंखों में सिर्फ खून का रंग और विनाश की प्यास थी। वो अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाता है और अचानक जमीन कांपने लगती है। उसके होठों से एक अजीब मंत्रों की गूंज फूटती है। रक्त से सींचो, अंधकार को जगाओ, शक्ति दो, विनाश दो। रात का अंधेरा पूरे शहर को निगल चुका था। आसमान में बादल इस तरह मंडरा रहे थे जैसे कोई अशुभ संकेत हो। शहर के लोग अपनी नींद में खोए थे, लेकिन जंगल के भीतर एक काली शक्ति अपना रूप ले रही थी। गहरे काले धुएं के बीच एक लंबी आकृति उभरती है। उसकी लाल आंखें जलते अंगारों जैसी चमक रही थी। उसके शरीर पर धातु जैसी चमकती काली खाल और उसके पैरों के नीचे जमीन जल रही थी। उसके मुंह से निकलती गहरी गरज से पूरा जंगल कांप उठा। वो कोई आम जानवर नहीं था, वो था कालराज। कालराज, सब खत्म कर दो, इस शहर में कोई नहीं बचेगा। आज से
आसमान में काली घटाएं छा गईं और तभी सड़कों पर एक विशालकाय खूंखार भेड़िया प्रकट हुआ। उसकी लाल चमकती आंखों में खून की प्यास थी। वो इमारतों को तोड़ते हुए, गाड़ियों को पलटते हुए इंसानों पर हमला कर रहा था। पुलिस के हथियार भी उसके सामने बेबस थे। लोग जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। पूरा शहर डर और तबाही के साए में डूब चुका था। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग भगवान को पुकार रहे थे। यूवी को दूर से सुनाई देती है वो दहशत भरी चीखें। उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें खींच जाती है। युगराज अपने दोस्तों को बोलता है, ये शहर खतरे में है। दोस्तों, मुझे जाना होगा। शायद कोई बड़ी मुसीबत है। उसके दोस्त कुछ समझ पाते इससे पहले ही यूवी तेजी से दौड़ पड़ता है। उसके हर कदम के साथ जमीन कांपती है। दौड़ते दौड़ते उसकी आंखों में एक आग जल उठती है और अगले ही पल एक धमाके के साथ वो बदल जाता है। रेसमैन युगराज के कानों में लोगों की चीखें गूंज रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात, शायद यही वजह है जो ये शक्ति मुझे मिली है। मुझे हर हाल में लोगों को बचाना होगा। अचानक युगराज के पैरों में जैसे बिजली दौड़ गई हो। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और फटाक, युगराज धुएं की तरह दौड़ पड़ा। उसने एक छलांग मारी और पहली बार छतों पर उड़ता हुआ कूदा। हवा उसके चेहरे पर चीरती चली गई। युगराज की आंखों में सिर्फ आग थी। युगराज एक बिजली सी रफ्तार से कूदा और एक बिल्डिंग की दीवार को तोड़ते हुए भेदिए के सामने जा खड़ा हुआ। उसने उस दैत्य को देखा। लाल आंखें, धारदार दांत। खेल तो अब शुरू। नहीं, मैं कभी हार नहीं मान सकता, क्योंकि ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं बल्कि सब लोगों की है। मुझे सब लोगों को बचाना ही होगा। तू ही है वो नया योद्धा। मुझे लगता है तू काल राज को रोक पाएगा। रोकूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा तुझे। तेरा अंधेरा जलाकर राख कर दिया। Great storm. ये तो बस अब शुरुआत है ब्लेज मैन। ये अंत नहीं, आरंभ है। फिर मिलेंगे। शायद यही मेरी असली पहचान है।
ब्लेजमैन मिल ही गया। खेल अब शुरू होगा। ये आंखें कैसी है ये? क्या ये वही है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है? हेलो दोस्तों, अगर आपको ब्लेजमैन राइज ऑफ युगराज सीजन 1 फर्स्ट का फर्स्ट एपिसोड पसंद आया हो तो तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस एपिसोड को अपने दोस्तों, परिवार वालों और हर किसी तक पहुंचाओ और कमेंट करके गेस करो नेक्स्ट एपिसोड में क्या धमाका होने वाला है। जो सबसे इंटरेस्टिंग गेस करेगा उसके लिए है एक सरप्राइज गिफ्ट। मैं व्यान शर्मा लेकर आ रहा हूं सीजन 1 एपिसोड 2 और वादा करता हूं इसमें होगा और ज्यादा थ्रिल, सस्पेंस, हॉरर और एक्शन। तब तक आपका काम है इस एपिसोड को एंजॉय करो और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऑडियंस के लिए सस्पेंस फील्ड सवाल, डार्क लॉर्ड का असली चेहरा कौन है? क्या ब्लेजमैन उस तक पहुंच पाएगा? क्या कालराज सच में मर चुका है या वापस आएगा? क्या युगराज अपनी सिटी का बेस्ट बॉक्सर बन पाएगा या उसके सपने टूट जाएंगे? इन सब का जवाब मिलेगा आपको ब्लेजमैन राइज ऑफ युगराज सीजन 1 एपिसोड 2 में। जल्दी मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड।